आज हम मंत्र जाप में कौन कौन सी शक्ति है, इस पर प्रकाश डालेंगे। मंत्र जाप की शक्ति जानकर मंत्र जाप पर आपकी श्रद्धा और भी अधिक बढ़ जाएगी। मंत्र जाप शक्ति का भंडार है। मंत्र जाप में बड़ी शक्ति है। पहली शक्ति है संपदा शक्ति, अर्थात साधारण से धन में भी कितनी शक्ति होती है। इससे मिठाइयाँ, मकान, दुकान, वस्त्र जैसी दुनिया की हर चीज धन से खरीदी जा सकती है। तो भगवान तो सर्वोपरि है, उनके नाम जाप में कितनी शक्ति होगी। भगवान नाम जप में दारिद्र्य नाशिनी शक्ति अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति है। दूसरी है भुवन पावनी शक्ति, अर्थात भगवान नाम जप करोगे तो आप जहाँ रहोगे उस वातावरण में पवित्रता छा जाएगी। आपकी पवित्रता के प्रभाव से सारे लोग खींचकर आपके पास आ जाएंगे। भुवन पावनी शक्ति विकसित होने से नाम कमाई भी होगी। तीसरी शक्ति है सर्वव्याधि विनाशिनी शक्ति, अर्थात भगवान नाम में रोगनाशिनी शक्ति भी है। आप कोई औषधि लेते हैं, उसको अगर दाहिने हाथ पर रखकर ओम नमो नारायणाय का 21 बार जप करे फिर लें तो उसमें रोगनाशिनी शक्ति का संचार होगा। एक बार गांधी जी बीमार पड़ गए थे। लोगों ने चिकित्सक को बुलाया तो गांधी जी ने कहा कि मैं चलते चलते गिर पड़ा तो तुमने चिकित्सक को बुलाया। इसकी अपेक्षा में मेरे इर्द गिर्द बैठकर भगवान नाम जपते तो मुझे विशेष फायदा होता और विशेष प्रसन्नता होती। कितना अद्भुत है भगवान नाम। चौथी शक्ति है सर्वदुखारिणी शक्ति, अर्थात किसी भी प्रकार का दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, बस भगवान नाम जप चालू कर दो। सर्वदुखारिणी शक्ति उभरेगी और आपके दुख का प्रभाव क्षीण होने लगेगा। भगवान नाम के आगे सारे दुख, दर्द, तकलीफ तुच्छ लगने लगेंगे। इतना प्रभावशाली है भगवान नाम। पांचवी शक्ति है कलिकाल भुजंग भवनाशिनी शक्ति, अर्थात कलियुग के दोषों को हरने की शक्ति भी भगवान नाम में छुपी हुई है। इसी कारण कलियुग में लोग केवल भगवान नाम के गुणगान से भवसागर पार कर जाते हैं। छठी शक्ति है नरकोद्धारिणी शक्ति, अर्थात व्यक्ति ने कैसा भी नारकीय कर्म कर लिया हो, परंतु अगर वह भगवान नाम की शरण में आ जाता है और अब बुरे कर्म नहीं करूँगा ऐसा ठान लेता है तो भगवान नाम की कमाई उसके नारकीय दुखों का अथवा नारकीय योनियों का अंत कर देती है। इतना अद्भुत है भगवान नाम। सातवीं शक्ति है दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति, अर्थात भाग्य के कुअंकों को मिटाने की शक्ति है मंत्र जाप में। जो आदमी संसार से गिराया, हटाया और धिक्कारा गया है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वह भी यदि भगवान नाम का सहारा ले तो 3 महीने के अंदर अद्भुत चमत्कार होगा। जो दुत्कारने वाले और ठुकराने वाले थे, आपके सामने देखने की भी जिनकी इच्छा नहीं थी, वे भी आपसे स्नेह करेंगे। इतना प्रभावशाली है भगवान नाम। आठवीं शक्ति है कर्म संपूर्तिकारिणी शक्ति, अर्थात कर्मों को संपन्न करने की शक्ति होती है मंत्र जाप में। आने वाले विघ्न को हटाने का मंत्र जप कर कोई कर्म करें तो कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। भगवान नाम से अशुभ मुहूर्त भी शुभ बन जाता है। नौवीं शक्ति है सर्व वेद तीर्थादिक फलदायिनी शक्ति, अर्थात जो एक वेद पढ़ता है वह पुण्यात्मा माना जाता है, परंतु उसके सामने यदि द्विवेदी या त्रिवेदी आ जाता है तो वह उठकर खड़ा हो जाता है, और यदि चतुर्वेदी आ जाए तो त्रिवेदी भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वह 4 वेद का ज्ञाता है। परंतु जो गुरु मंत्र जपता है उसे 4 वेद पढ़ने का और सर्व तीर्थों का फल मिल जाता है। सभी वेदों का पाठ करो, तीर्थों की यात्रा करो तो जो फल होता है उसकी अपेक्षा में गुरु मंत्र जपें तो उससे भी अधिक फल देने की शक्ति मंत्र भगवान में है। 10वीं शक्ति है सर्व अर्थदायिनी शक्ति, अर्थात जिस जिस विषय में आपको लगना हो भगवान नाम जप करके उस विषय में लगो।
तो उस विषय में आपकी गति और मति को अंतरात्मा प्रेरणा प्रदान करेगा और आपको उसके रहस्य एवं सफलता मिलेगी। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, घबराना नहीं है, बस भगवान नाम पर विश्वास रखना है, डटे रहना है। भगवान सदा हमारे साथ है। 11वीं शक्ति है जगत आनंददायिनी शक्ति। अर्थात जब करोगे तो आपके हृदय में जो आनंद होगा, आप उस आनंद में गोता मारकर देखोगे तो जगत में आनंद छाने लगेगा। उसे गोता मारकर बोलोगे तो लोग आनंदित होने लगेंगे और आपके शरीर से भी आनंद के परमाणु निकलने लगेंगे। 12वीं शक्ति है जगदानदायिनी शक्ति। अर्थात कोई गरीब से गरीब है, कंगाल से कंगाल है, फिर भी मंत्र जाप करे तो जग दान करने के फल को पाता है। उसकी जग दानदायिनी शक्ति प्रकट होती है। 13वीं शक्ति है अमित गतिदायिनी शक्ति। अर्थात कोई मर गया और उसकी अवगति हो रही है और उसके कुटुंबी भजनानंदी है अथवा उसके जो गुरु हैं, वे चाहें तो उसकी सद्गति कर सकते हैं। नाम जप वाले में इतनी ताकत होती है कि नरक में जाने वाले जीव को नरक से बचाकर स्वर्ग में भेज सकते हैं। इतना सशक्त होता है भगवान का भक्त। साथ ही मंत्र जाप में एक और शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी शक्ति और दूसरी है भगवत प्रीतिदायिनी शक्ति। आप जप करते जाओ, भगवान के प्रति प्रीति बनेगी बनेगी और बनेगी। और जहाँ प्रीति बनेगी वहाँ मन लगेगा और जहाँ मन लगेगा वहाँ आसानी से साधना होने लगेगी। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता है क्योंकि भगवान में प्रीति नहीं है। फिर भी जप करते जाओ तो पाप कटते जाएंगे और प्रीति बढ़ती जाएगी। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप भी इसका लाभ उठाओ। जप को बढ़ाओ तथा जप प्रेम, गंभीरता तथा गहराई से करो। इस संसार में अगर सबसे पाने लायक कुछ है तो वह है भगवान नाम। बस यही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अगर यह वीडियो लाभदायी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी इसका लाभ दें। धन्यवाद।